किसी भी गाने के कॉर्ड में कौन कौन सा सुर लगेगा, चुटकियों में फील करके लगाना सीखें। प्यारे साथियों, जब हम कुछ बजाने लगते हैं या जब सीख रहे होते हैं तो कॉर्ड एक ऐसा चीज़ है जो हमें बहुत परेशान करता है कि हमें भी कॉर्ड लगाना आना चाहिए। कॉर्ड कैसे मास्टर लोग बजाते हैं, उस्ताद लोग बजाते हैं, जो कि आपने देखा होगा कि अक्सर लोग जिनको नहीं भी आता ना वो भी कॉर्ड लगाने लगते हैं, और जिनको आता है तो उनकी तो बात ही अलग है। बट वो भी जो एक सही तरीका है, परफेक्ट तरीका है जो लोग लगाते हैं, मैं ऐसा नहीं कहता कि सभी लोग गलत ही लगाते हैं, बट अक्सर लोग कहीं ना कहीं उस चीज़ को मिस कर जाते हैं जो चीज़ वहाँ चाहिए, क्योंकि वो रटा रटाया पैटर्न लगाते हैं कि ये सुर इस गाने में बैठ रहा है, ये सुर लग जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, इस गाने का कॉर्ड बन जाएगा। जैसे हमने अक्सर क्या सीखा है कि 1 5 और 8 ऐसा कुछ हमने कोड सीख रखा है कि अगर हम 1 4 1 5 8 लगा देते हैं तो मेजर कॉर्ड के लिए यह तैयार हो जाता है स्वर समूह, और माइनर के लिए 1 1 4 8 तो माइनर कॉर्ड के लिए तैयार हो जाता है स्वर समूह। तो क्या साथियों यह सही है? अब इसमें सुर पहले देख लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं। अगर हम ऐसे काउंट करेंगे तो पहला सुर हमारा क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा हमारा सा, दूसरा हो जाएगा हमारा शुद्ध गा, और तीसरा हो जाएगा हमारा पा। तो कहने का मतलब सा, एक गा और ये पा, ऐसा कुछ हम कॉर्ड पकड़ लेते हैं ऐसे, ठीक, जो मेजर कॉर्ड का गाना होता है। और जो माइनर का होता है इसका, उसमें क्या हो जाता है साथियों? उसमें हो जाता है सा, कोमल गा और पा माइनर के लिए। तो कैसे पकड़ लेते हैं हम? सा, कोमल गा और पा। कहे तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मेजर के लिए 1 5 8 और माइनर के लिए 1 4 8 ऐसा हो जाता है। जैसा कि हम जनरली हम लोग जानते हैं कि कॉर्ड ऐसा लगाया जाता है। बट साथियों, यदि कोई ऐसा गाना है जिसमें गा तो लगता ही नहीं, ना तो शुद्ध लगता है ना तो कोमल, तो ये टेक्निक आपकी काम करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि उसमें गा लग ही नहीं रहा है, तो कैसे काम करेगी? कोई ऐसा गाना आ गया जिसमें पा है ही नहीं, तो ये टेक्निक काम करेगी? नहीं करेगी। इसलिए मैं इस टेक्निक को 100% कारगर नहीं समझता कि आप 1 5 8 या 1 4 8 का कॉर्ड बनाकर आप पूरा संगीत पूरा कर सकते हैं। नो, रियल में साथियों ऐसा है ही नहीं। अब हम चलते हैं कि वास्तव में कॉर्ड क्या है, कॉर्ड कैसे लगाने चाहिए, कहाँ लगाने चाहिए कि महफिल में एकदम मज़ा ही आ जाए। उससे पहले आप सभी साथियों, सभी दोस्तों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे मेरे प्यारे प्यारे साथियों? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं वास्तविक तरीका कॉर्ड लगाने का, कि कॉर्ड हम कैसे लगा सकते हैं किसी भी गाने में। ठीक, देखें, सबसे पहले ये समझते हैं साथियों कि कॉर्ड है क्या चीज़। कॉर्ड है क्या चीज़? ठीक, कॉर्ड अगर हम ऐसे समझ लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरा जो स्टाइल है साथियों एकदम से प्रैक्टिकल देसी स्टाइल है, जिससे कि आप बहुत ही अच्छा समझ सकते हैं। देखें क्या है कि मान लें कि ये कोई छत हो गई आपकी, यहाँ ये कोई छत हो गई आपकी,
कॉर्ड का मतलब समझे, मैं इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एक नया एग्जाम्पल देकर। ये आपकी छत हो गई। अब छत कैसी है? छत है साथियों, इसमें 4 कोने हैं या इसमें 4 कोने, 4 कॉर्नर हैं, ठीक, ऐसा कुछ। ये आपकी छत हो गई। तो इस छत को एक फिलर यहाँ आप लगा देंगे और एक फिलर यहाँ लगा दें तो ये टिकी रह सकती है, बैलेंस रख सकती है, ठीक। और ज़्यादा और स्मार्ट हैं आप तो सिर्फ एक फिलर बीच में लगा दें। अगर आपको टेक्निक है चारों तरफ का बैलेंस बनाने का तो एक फिलर पर भी ये पूरा छत टिका रहेगा। उसी तरीके से क्या है साथियों, हमारे संगीत का कॉर्ड है। कैसे कि उस गाने को और मेलोडियस बनाने के लिए, पूरे गाने को बैलेंस रखने के लिए और सुरीला बनाने के लिए कॉर्ड का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कि कोई एक बंदा गा रहा है या कोई एक बंदा कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है तो उस गाने वाले बंदे के साथ कोई और बंदा गाने लगता है। या बॉलीवुड गानों को सुना होगा आपने, उसमें क्या होता है कि जब कोई मेल सिंगर गा रहा होता है तो उसमें फीमेल सिंगर गाने लगती है तो कितना मज़ा आता है, कितना अच्छा लगने लगता है। या कोई फीमेल सिंगर गा रही होती है और कोई मेल सिंगर गाने लगता है, कितना मज़ा आता है। या कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई म्यूजिक वादक, हारमोनियम वादक या कीबोर्ड वादक बजा रहा होता है तो कोई और उसके साथ में वही स्वर समूह बजाने लगता है तो कितना अच्छा लगता है। मतलब कि और मेलोडी वहाँ उत्पन्न हो जाती है तो सुर हमें और अच्छे सुनाई देने लगते हैं। जैसे एक तबला बज रहा होता है, उसके साथ 2-3 तबले और बजने लगते हैं। एक ढोलक बज रही होती है, उसके साथ 2-3 ढोलक और बजने लगती है। ओल्ड सॉन्ग जो है हमारे, जिन्हें हम कहते हैं सदाबहार गाने, उनमें इस तरीके का प्रयोग होता था। जो गाने इतने मेलोडियस लगते थे, एकदम भरे भरे, तो उसमें इस टेक्निक का प्रयोग किया जाता था, कॉर्ड का, बहुत अच्छे से। मतलब एक इंस्ट्रूमेंट बज रहा है, एक तबला बज रहा है, उसमें 3 तबले और बजने लगे तो वो कॉर्ड ही बन गया। आप समझते हैं यहाँ पर, इसको बैलेंस कर लेते हैं हम, है। तो देखें, अगर हम सिर्फ एक फिलर यहाँ लगाएंगे साथियों तो हमें डर रहेगा कि छत हमारा कहीं गिर न जाए, उतना अच्छा बैलेंस नहीं रहेगा। और यहाँ कर देंगे एक, यहाँ कर देंगे तो हमारा छत एकदम बैलेंस हो जाएगा, ठीक, एकदम से ही बैलेंस हमारा छत हो जाएगा। उसी तरीके से कॉर्ड है साथियों कि कॉर्ड में ऐसे स्वर समूह को लिया जाता है, ऐसे स्वर समूहों को लिया जाता है जो हमारा जो फाउंडेशन का सुर है, यानी कि जो भी उस गाने का स्केल है, सा है, उससे मिलती जुलती आवाज पैदा करते हो। समझिएगा ध्यान से, उससे मिलती जुलती आवाज पैदा करते हो, उन्हीं स्वरों को कॉर्ड के रूप में लिया जाता है। जैसे एक छत का एग्जांपल दिया ना, मान लीजिए कि ये जमीन हो गई और जमीन से छत की ऊंचाई कितना है, 10 फीट है, 10 फीट है, 10 फीट है, 10 फीट है, हाँ। और ये 10 फीट का है, अगर हम यहाँ 5 फीट का कर देंगे तो क्या ये बैलेंस बना पाएगा छत का? कभी नहीं बना पाएगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा। उसी तरीके से साथियों कॉर्ड का भी है। कॉर्ड में हम ऐसे नोट का यूज करते हैं जिस नोट की आवाज हमारे स्केल नोट से जमती है, स्केल नोट से जमती है, ठीक। तो देखें, जैसा कि आपने देखा यहां पर, मैं 100% इसे कारगर नहीं मानता हूं, लेकिन ये हमारे कुछ काम का चीज है। 100% तो वर्क नहीं करता, लेकिन कुछ काम करता है। कैसे कि जैसे हमारा ये स्केल नोट हो गया, किसी भी गाने का मान लीजिए स्केल नोट हो गया, हाँ, तो इससे साथियों मिलती जुलती जो ध्वनि उत्पन्न करता है वह सुर आपका कौन सा है? वह है आपका पा। ये समझिएगा बात को, कौन सा है? पा। तो अक्सर लोग क्या कॉर्ड लेते हैं? देखें, जब मैं एक सुर बजा रहा हूं तो खाली खाली लग रहा है,
और जो 2 बजा तो मतलब और मेलोडी उत्पन्न होने लगी। जैसा कि मैं बताया यहाँ पर कि अगर हम और फिलर लगा देते हैं तो वो बैलेंस और अच्छा लगने लगता है, मजबूती आ जाती है। तो उसी तरीके से हमारे गाने में, हमारे स्वरों में मजबूती आ जाती है जब हम कोई और सुर चूज करके उसमें प्रेस कर देते हैं। ठीक, तो सा का सिमिलर कौन सा आवाज उत्पन्न करता है? पा। ठीक, इसलिए सा और पा का जोड़ा बना दिया जाता है। अगला कौन सा है साथियों? अगला है हमारा गा। समझ पा रहे हैं? इसलिए हम क्या लेते हैं? सा, गा और पा। ठीक, ऐसे। समझ पा रहे हैं? अब जरूरी नहीं है कि यही आपका सा है, आपका कहीं से भी हो सकता है। मान लीजिए इसे आप सा मान सकते हैं, इसे आप सा मान सकते हैं, कहीं भी हो सकता है आपके गाने के अनुसार। तो जहां से भी सा है वहां से सा गा पा आपको बना लेना। जैसे ये सा हो गया, सा, कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल गा, शुद्ध गा। ठीक, फिर मा, तीव्र मा, पा। यह आपका कॉर्ड हो गया इस तरीके से। ठीक, और क्या हमारा सिमिलर सुर बजता है? सा के साथ पा बजता है और दूसरा क्या? गा बजता है। अब यहां एक बात और फंसती है कि ये जो कोमल गा है वो कैसे क्या है? तो साथियों, जहां भी गाने थोड़े से बेरुखी टाइप के आ जाते हैं, थोड़े से सैड मूड के, थोड़ा सा दुखी गाने आ जाते हैं, वहां क्या होता है? वहां 100% साथियों चांस रहता है सुर रोने वाला लगने का, यानी कि कोमल गा लगने का। तो शुद्ध गा की जगह कौन सी वैसी मेलोडी उत्पन्न करता है? कोमल गा। शुद्ध गा की जगह कोमल गा सेम उसी तरीके से मेलोडी उत्पन्न करता है, लेकिन बेरुखी वाली, उदासी वाली, दुख वाली। देखें, जैसे आप महसूस करें जरा, यहां पर ये मैं बजा रहा हूं हैप्पी मूड वाली। सा शुद्ध गा पा को लेकर, और सैड मूड वाली देखें, बहुत ध्यान से सुनेंगे तभी समझ आएगा ये चीज। देखें, अगर हैप्पी मूड वाला बजाएं तो सैड मूड वाला, देखें कोमल गा लगने से ही ऐसा लगने लगा कि हमारा सुर जो है रो रहा है, हमारा गाना जो है रो रहा है। और 100% साथियों यही चीज होता भी है। हमारा गाना क्या होता है कि जैसे ही हम अपने कॉर्ड में दूसरा सुर विकृत करते हैं, यानी कि कोमल गा करते हैं, हमारा गाना रोने लगता है, एकदम से सैड मूड का हो जाता है। ठीक, तो देखें आप, ये हमारा कॉर्ड होता है। सिमिलर नोट जो है हमारे सुर से, जो हमारा मूल सुर है उससे मिलता जुलता जो ध्वनि उत्पन्न करता है, उन्हीं सुरों का हम कॉर्ड लेते हैं। ठीक, उन्हीं सुरों का हम कॉर्ड लेते हैं। तो नॉर्मली पहले हम सीख लेते हैं कि इसका कॉर्ड कैसे कैसे हम बना सकते हैं। तो देखिए साथियों, जो भी आपके हैप्पी मूड वाले गाने हैं, जो भी आपके हैप्पी मूड वाले गाने हैं, उसमें आप 100% सा, शुद्ध गा और पा का प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं? 1, 5, 8 का। बोले तो सा, गा और पा का। ठीक, इसका प्रयोग आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इससे आपका मेजर कॉर्ड बन जाता है। क्या है ये? मेजर कॉर्ड। 1, 5, 8 सा, शुद्ध गा, पा, क्या हो गया आपका? मेजर कॉर्ड। अब यहां मैं एक एक सुर को रटाने वाला नहीं हूं, आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा। आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा कि भैया जो हम गाना बजा रहे हैं उसका अगर सा ये फला सुर हो गया, समझिए बात को,
जो हम गाना बजा रहे हैं उसका सा यदि ये फला शुरू हो गया तो शुद्ध गा कहाँ बनेगा और पा कहाँ बनेगा? तो जहां हो गया उससे 5वां नोट जाएंगे आप तो शुद्ध गा बन जाएगा, और 8वां नोट जाएंगे तो क्या बन जाएगा? वो पा बन जाएगा। यह दिमाग तो आपको खुद लगाना, यहां तो खोपड़ी आपको खुद लगाना है। ठीक, तो इसी तरीके से आप किसी भी नोट से, जैसे ए हो गया आपका सा, तो अब मेजर नोट बजाना, मेजर कॉर्ड बजाना है तो 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका गा। ठीक, गा 5वां 5 6 7 8, ये हो गया आपका पा, मतलब 1 5 8, तो है ना। तो आपको ये पकड़ने की क्षमता पैदा करनी होगी खुद से। सारा कुछ रटा रटाया नहीं, हलवा नहीं है कि बना है चले खा लेते हैं, खाकर फुर्सत कर देते हैं, ऐसा नहीं। आप जब तक इसमें खोपड़ी नहीं लगाएंगे, प्रैक्टिकल जब तक आप खुद से महसूस करना नहीं सीख लेंगे, संगीत नहीं सीख पाएंगे 100%। देखें, हुआ मेजर कॉर्ड ना। माइनर करना है तो भैया जो यहाँ आपका 5 लिखा था, यहीं बाबू साहब आपको लिख देना है 4, तो ये क्या हो जाएगा? आपका कोमल गा हो जाएगा। तो एक के बाद चौथा 1 2 3 4 ए वाला हो जाएगा, 4 5 6 7 8, 8वां वही रहेगा। फिर देखें, मेजर माइनर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको मेजर कॉर्ड माइनर कॉर्ड बना लेने हैं। जैसे अगर कोई हम गाना का एग्जांपल लें और मेजर माइनर लगा कर देखें कि ये जो फला गाना बज रहा है, हमें पता नहीं है कि भैया इसमें कौन सा कॉर्ड लगेगा, हमें पता ही नहीं है कि इसमें कौन सा कॉर्ड लगेगा, तो हम कैसे महसूस कर पाएंगे कि इसमें फला कॉर्ड लग रहा है? हाँ, ये चीज़ जानते हैं, इंटरेस्टिंग चीज़। तो देखें, जैसे दिल के अरमां में बह गए, दिल के अरमां में बह गए। सही लग रहा है गलत लग रहा है? आप बताएं। देखें, दिल के अरमां में बह गए, दिल के अरमां में बह गए। अभी मैं मेजर कॉर्ड लगा रहा हूँ 1 5 8। अब देखिए, इस बार माइनर लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? कोमल का। तो दिल के अरमां में बह गए, दिल के अरमां में बह गए। देख पा रहे हैं? देख पा रहे हैं ना? माइनर कॉर्ड आया यहां पर ना। अब गाना पे ध्यान देंगे। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, गाना खुद बता रहा कि सैड मूड का है भैया, ठीक ना। और जब मैं इसको मेजर लगा रहा था यहां पर, गाना मजा नहीं दे रहा था। और जैसे ही मैं माइनर किया, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, 100% अच्छा लग रहा है। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, नहीं जच रहा है, ठीक। तो ये ऐसे हम इसे फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा अच्छा लग रहा है और कौन सा नहीं, ठीक। अब जैसे दूसरा गाना कोई लेते हैं, तेरे मेरे होठों पे
मीठे मीठे गीत मितवा, आगे आगे चले हम, पीछे पीछे प्रीत मितवा। तेरे मेरे होठों पे मीठे मीठे गीत मितवा, आगे आगे चले हम, पीछे पीछे प्रीत मितवा। अब इस पर लगाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम मेजर लगाएंगे, या मेजर कॉर्ड, यानी कि 158 सा शुद्ध गा पा। तेरे मेरे होठों पे मीठे मीठे गीत मितवा, आगे 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 चले हम, पीछे पीछे गीत मितवा। अब माइनर लगाने की कोशिश करेंगे। ए मेजर लगाया था मैं, इसको महसूस करें, माइनर लगाऊंगा। तेरे मेरे होठों पे मीठे मीठे गीत मितवा, आगे आगे चले हम, पीछे पीछे प्रीत मितवा। कैसा सुनाई दिया देखें? ईमानदारी से सुनेंगे और समझकर बताएंगे मुझे। फिर मैं एक बार लगा रहा हूं, पहले मेजर फिर माइनर इसी गाने पर, या कॉर्ड लगाकर ही गाता हूं। तेरे मेरे होठों पे मीठे मीठे गीत मितवा, आगे आगे चले हम, पीछे पीछे प्रीत मितवा। अब माइनर कॉर्ड लगाकर यही गाना गाता हूं, कोमल गा लगाकर। तेरे मेरे होठों पे मीठे मीठे गीत मितवा, आगे आगे चले हम, पीछे पीछे प्रीत मितवा। देख पा रहे हैं, एकदम यहाँ बेसुरा सुनाई दे रहा है, एकदम खराब लग रहा है। अब आपको पता चल पा रहा है कि नहीं, बट यकीन माने साथियों, मुझसे गाया नहीं जा रहा है ये गलत कॉर्ड पे। कसम से कह रहा हूँ, गलत कॉर्ड लगाकर मुझसे गाया नहीं जा रहा है ये गाना। हो सकता है कि आपको पता न चल रहा हो, बट ये सच्चाई है कि आप जब गलत टुकड़ा पकड़ेंगे, गलत चीज़ पकड़ेंगे, तो वो अब बैलेंस नहीं कर पाएगा गायक। हाँ, तो यहाँ बैलेंस नहीं हो पा रहा है। तो आप देखें इस चीज़ को कि मेजर में कैसे लगाते हैं और माइनर में कैसे लगाते हैं। गानों का भी थोड़ा यहाँ ध्यान दे लिया जाता है कि भैया गाना किस मूड का है। अगर सैड मूड का है तो 100% हम लगाएंगे 148, और हैप्पी मूड का है, अच्छा मूड का है, मनोरंजन का है, तो हम लगा देंगे 158। बोले तो जैसे सा शुद्ध गा एवं पा, यानी कि 158 ये रोमांटिक गानों के लिए हो गया, हैप्पी गानों के लिए। और सा कोमल गा पा, यानी कि 148 ये हो गया आपका सैड मूड वाले, दुख वाले गानों का। जैसे जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, तो ऐसे गानों में सब ए माइनर कॉर्ड लगा सकते हैं। ठीक, तो ये तो हुई बात साथियों जनरल। अब चलते हैं हम एडवांस लेवल पर। चूंकि मैं स्टार्टिंग में ऐसे कट कर दिया था ना, तो उसका निवारण बताना मेरा कर्तव्य, मेरा कर्म धर्म सारा कुछ बनता है कि आपको वो चीज़ मैं बताऊं। तो देखें, जैसे मैं बोला ना कि हो सकता है उस गाने में गा ही ना हो या उस गाने में पा ही ना हो, तो भैया क्या करेंगे आप, कैसे करेंगे? तो मैं बताया था साथियों, क्या करना है आपको कि मिलता जुलता आपको देखना है कि अगर ऐसा भी नहीं है कि दोनों गा और पा एक साथ अब्सेंट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। या तो एक क्रिटिकल कंडीशन है, ऐसे बहुत सारे राग हैं हालांकि जिसमें कभी पा में जैसे आपको पा नहीं मिलेगा। जैसे हो गया हमारा कौन सा स्मॉल कॉन्स वगैरह हम बजाते हैं,
तो पा इसमें नहीं रहता। मालकौंस के जो भी आप गाने देखेंगे राग मालकौंस के, उसमें पा वर्जित है, पा नहीं रहता। हालांकि जो विद्वान म्यूजिक डायरेक्टर वगैरह काम किए हैं इस पर, पा का प्रयोग कर लिए हैं, जो कि पा बिना काम ही नहीं चल पाता ज़्यादा तक, तो यूज किए हैं। बट अगर शुद्धता रूप में हम देखें तो पा नहीं लगता मालकौंस में। तो वहाँ क्या करते हैं, क्या करेंगे आप, वहाँ करना है आपको साथियों कि उससे जो समकक्ष है, उसी तरीके से मेलोडी जो पैदा करने वाला है, उस सुर को हम शामिल कर लेते हैं। तो क्या ले सकते हैं आप, जैसे पा नहीं लग रहा है जिस गाने में, वहां आप 100% मा का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि देखें जैसे कोई राजा है राजा किससे बात करता है, अपने सेनापति से बात करता है, जो मतलब राजा से जस्ट नीचे होता है, उससे बात करता है, संवाद करता है। तो जैसे ये राजा है तो इसका मंत्री कौन हो गया, ये हो गया पा हो गया, क्योंकि इससे इसी के सिमिलर ये ध्वनि पैदा करता है। तो मान लीजिए ये नहीं है, तो अब इससे मिलता जुलता ध्वनि कौन पैदा करेगा, या तो मा पैदा करेगा या तो धा पैदा करेगा। तो हम किसको ले लेते हैं, मा को। अगर पा एब्सेंट है तो मा का प्रयोग कर लिया जाता है यहाँ पर। ठीक, तो कॉर्ड हमारा ये तैयार हो जाता है। चूंकि वही बात कर सकता है जो उस टाइप का आदमी है, इंसान है, उस लेवल का। थोड़ा बहुत मान लीजिए 19-20 हो सकता है, बट कुछ हमारा काम बैलेंस कर सकता है, तो ये मा हमारा बैलेंस कर देता है। ठीक, अब रही बात कि जिसमें गा ना हो, उसमें हम क्या करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को हम एग्जाम्पल के साथ भी सीखेंगे। जिसमें गा ना हो वहाँ हम क्या करेंगे, वहाँ ये करेंगे साथियों, अगर गा नहीं है तो 100% आपका पा जरूर रहेगा। अगर पा भी नहीं है तो मा जो है, इससे आपको काम ऐसे, बहुत काम की चीज है साथियों, ऐसे काम आपको चला लेना है सा और मा से। समझ पा रहे हैं, ऐसे। ठीक ना। और गा नहीं है, पा है, तो ठीक। और पा नहीं है, गा है, तो आप इस तरीके से ले सकते हैं, जैसे ऐसे करके। बट ये तरीका सही नहीं है, आप सिर्फ 2 सुरों का ही ले सकते हैं। कुल मिलाकर ऐसा सुर हमें और चूज करना है जो हमारा सपोर्ट कर सके, हमारे सुर के साथ सपोर्ट कर सके। हाँ, हमारा काम गड़बड़ ना होने पाए, बल्कि और ज़्यादा अच्छा बन पाए। तो ऐसा कॉर्ड लेते हैं हम। जैसे कोई गाना का एग्जांपल अगर हम ले यहाँ पर, देख पा रहे हैं, हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले। अब यहाँ आप सा और पा का कॉर्ड ले सकते हैं आराम से। अगर इसमें आपको देखना है कि गा कौन सा बैठ सकता है, अगर उसके बिना अधूरा लग रहा है, तो उसका चुनाव कैसे करेंगे। जैसा मैं आपको शुरुआत में बताया ना कि महसूस करके, कैसे आप कॉर्ड को लगाने की कोशिश करेंगे। पहले मेजर कॉर्ड लगाएंगे, फिर माइनर कॉर्ड लगाएंगे, देखेंगे कौन सा सबसे ज्यादा जम रहा है। बहुत गहरी बात है साथियों। आप देखें, हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले। जच रहा है? मैं मेजर बजा रहा हूँ, जबकि गा कोई भी नहीं लग रहा है, फिर भी मेजर और माइनर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस पर ज्यादा जम रहा है। ठीक, मेजर को हमने देखा, अब माइनर को देखते हैं। हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले। जच रहा है? और अच्छे से देखेंगे, मेजर पहले फिर माइनर।
हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले। थोड़ा सा चुभ रहा है ये वाला, अगर हम मेजर लगाते हैं तो चुभ रहा है थोड़ा सा, अगर माइनर लगाते हैं यानी कोमल गा लगाते हैं तो हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले। क्या बात है, कितना प्यारा लग रहा है माइनर पे। तो देखें इसमें अगर गाने में गा नहीं लगा है फिर भी हम कैसे निचोड़ निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए शादी आपको बहुत तपस्या करनी पड़ेगी। इस तरीके से मेरी तरीके से 14-15 साल करने के बाद ये चीज़ आराम से समझ आने लगती है आपको, कि जिसमें जो सुर लगा नहीं है उसमें भी आप कैसे कोई भी सुर लगा सकते हैं ऐसे महसूस करके। तो देखें जम गया इस पर ना माइनर कॉर्ड पे। अब दूसरा कोई गाना हम देखते हैं इसी नोट पर, थोड़ा सा चेंज करके। अब देखें, गोरी तेरा गाँव बड़ा, गोरी तेरा गाँव बड़ा, गोरी तेरा गाँव बड़ा, गोरी तेरा गाँव बड़ा। बैठ ही नहीं रहा है, देखें गोरी तेरा गाँव बड़ा, गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ, उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा भी आधा आधा जान। ठीक ना। अब देखें अगला कोई, जैसे आधा है चंद्रमा रात आधी, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। कॉर्ड देखें कैसे बना, इसमें पा नहीं लग रहा है ना, तो आधा है चंद्रमा रात आधी, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। है ना, बगैर पा के बगैर गा के हमारा काम चल रहा है 100%। तो ये समझ लें साथियों, इस तरीके से काम हमारा हो जाता है। अगर ना तो गा ही लग रहा हो ना तो पा ही लग रहा है तो भी हमारा काम चल जाता है। हमें ये थोड़ा सा गहराई में जाना पड़ता है कि इसके अलावा कौन सा ऐसा सुर है जो मिलता जुलता मेलोडी उत्पन्न करता है। मिलता जुलता, मैं जैसे एग्जाम्पल दिया राजा और मंत्री वाला, ये बहुत स्पष्ट बताता है। राजा मंत्री वाला जो मैं एग्जाम्पल दिया आपको ना, वो बहुत ज़्यादा क्लियर करता है कि भैया राजा जो है राजा तो रहेगा ही रहेगा, यानी कि जो सा है वो तो 100% किसी भी गाने में, जैसे राजा को इंस्पायर होता है फटाक से कोई राजा बैठा दिया जाता है, कोई राजा बना दिया जाता है। आज का ही ले लें, अपने देश में ले लें, जैसे कोई भी बड़ा मंत्री इंस्पायर हो गया या विधायक या कोई भी फटाक से चुनाव कराए जाते हैं, या मतलब जो भी विधि विधान से सिस्टम बना है उसके तहत नियुक्त कर दिए जाते हैं। तो वही चीज़ इसमें भी है कि काम डिस्टर्ब ना होने पाए। तो राजा तो अनिवार्य रूप से रहता ही रहता है। मंत्री का काम गड़बड़ होता है तो मंत्री अगर नहीं है तो मंत्री के समकक्ष जो उससे नीचे कोई पद पर है उसे मंत्री वाला काम दे दिया जाता है, मंत्री वाला काम देकर काम निकाल लिया जाता है। तो ऐसा आप दिमाग में रख कर चलें कि भैया जरूरी नहीं है कि गा रहेगा तभी कॉर्ड लगाएंगे हम, पा रहेगा तभी कॉर्ड लगाएंगे हम। आप खुद महसूस करें कि जो सुर नहीं भी है उसे हम कैसे महसूस करके वहाँ फील डाल दें, कैसे काम हम अपना निकाल लें। साथियों, यहाँ पहुँचने के लिए आपको मेहनत अच्छी करनी पड़ेगी, लेकिन ये है कि इतना अगर जानकारी आप कर ली, इस तरीके से अगर कॉर्ड ढूंढने लगे
तो यकीन माने कि जिस गाने में कोई दम नहीं रहेगा उस गाने को भी आप एकदम तूफान मचा देंगे बजाकर। तो चलें, उम्मीद करते हैं आपको कॉर्ड कैसे लगाया जाता है, कॉर्ड है क्या चीज़, कॉर्ड कहाँ लगाया जाता है, ये सारी चीज़ें आप जान गए होंगे। आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं अगले प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों, सभी दोस्तों से नमस्ते, प्रणाम।